सुना है, लिखो आज का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप ऑफ, देखो वहां पे रेडियस लिखो उसका। रेडियस हमको चाहिए, देखो मैं बोल देता हूं। रेडियस हमको चाहिए x, सॉरी रेडियस चाहिए a, डिस्टेंस चाहिए x। ठीक है, मीन्स ऐसा कुछ है कि एक वायर है, यहां बनाता हूं मैं। एक वायर है, सर्कुलर वायर, ठीक है। ये सेंटर पिछली बार हम लोगों ने कहा तक बार्ट सावर्स लॉ तक बात कर ली थी, ठीक है, मतलब वायर की वजह से। आज हम लोग सर्कुलर लूप कर रहे हैं। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज x, ठीक है। इसका जो हम लोगों ने रेडियस लिया, दैट इज, जो ये रेडियस लिया, दिस रेडियस इज a। ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक x है। ये छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं dl लेंथ का है, ठीक है। ये छोटा सा एलिमेंट यहां पे dl लेंथ का, ठीक। इस छोटे से एलिमेंट का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है, दैट इज r। दिस डिस्टेंस इज r इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। इस पॉइंट को नाम दे दो p एंड दिस एंगल इज थीटा। इस पॉइंट को नाम दे दो p एंड दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। एक सेम छोटा सा एलिमेंट जो ऊपर माना, उतना ही छोटा सा एलिमेंट dl लेंथ का नीचे मानेंगे, और यहां की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो यहां पे जाएगी, ठीक है। और ये लेंथ भी कितनी है मेरी, dl लेंथ का है। क्या ये बात समझ में आई सबको? हाँ। और इसके अंदर करंट कितना जा रहा है, आई। कितना जा रहा है करंट, आई। कैपिटल है। और इसकी वजह से मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, कहां पर, यहां पर पॉइंट पी के ऊपर, पी, ठीक है। बना लिया? हाँ। बाकी लोग अब सुनना है, लिखा क्या है, लेट पी बी द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप। लूप की एक्सिस पे पॉइंट पी है, लेट पी बी द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप और कॉइल ऑफ रेडियस a कैरिंग करंट i, द डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम द लूप इज x। ये सब तुम लिख सकते हो बाद में, हाँ कि ना? करो डेरिवेशन स्टार्ट करो। हाँ। सुनना है डेरिवेशन क्या है, सुनना है आप सब लोग। तो मेरे को क्या निकालना है भाई, यहाँ पे पूरा का पूरा जो ये है, पूरा का पूरा ये, इसकी वजह से यहाँ पे क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये मेरा डेरिवेशन है, क्या है सुनना है। बायोट्स अकॉर्डिंग टू बायोट्स लॉ, ये सब तुम लिख देना कि लेट पी बी द पॉइंट, डिस्टेंस इज x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप, रेडियस a, ये सब लिख लेना बाद में। अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट्स लॉ, dB is equal to mu naught by 4 pi I dl sin theta by r square। yes or no? हाँ या ना? ये थीटा किसके बीच का एंगल होता है, मेरा मुद्दा ये, थीटा किस चीज के बीच का एंगल होता है सब लोग? किसके बीच भाई, बाकी लोग किसके बीच का एंगल होता है? डीएल और पॉइंट पी। डीएल और पॉइंट पी। बाकी लोग? मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और अब समझा तुम लोग को मैं डेरिवेशन याद करने के लिए क्यों बोले थे। मुद्दा है डीबी का वेक्टर फॉर्म क्या थी मैग्नेटिक फील्ड के, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू डीएल वेक्टर क्रॉस विद आर वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ आर क्यूब, शायद ऐसा कुछ था। और जब ये खुलता है तो डीएल वेक्टर आर, मतलब मॉड डीएल मॉड आर साइन थीटा आता है, तो थीटा किसके बीच का एंगल है? डीएल और आर के बीच का। अब एक बात बताओ, डीएल और आर के बीच का एंगल कितना? ये रहा तुम्हारा आर और ये रहा तुम्हारा डीएल। डीएल के बीच का और आर के बीच का एंगल कितना, कोई बताएगा मेरे को जल्दी से, बोलो जल्दी। 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा और 90, कुछ सोचो। 90 में ये एंगल है ना। इमेजिन करो एक चीज, देखो यहाँ पे इमेजिन करो,
लेट सपोज ये एक रिंग है, रुको मैं रिंग लिख लेता हूँ एक। रिंग दिखाई दे रही है तुमको, ये सामने वैसे ये एक रिंग ऐसे रखो, इसको ऐसे रखो, ये रिंग है। यहां पे कहीं पे तुमको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड का। कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तुम लोग को? तो सेंटर से देखो ऐसे, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तुम लोग को जो इसके सेंटर से जाए। समझे क्या? समझे? अब मुद्दा ये है, जब यहां से इस लाइन को यूं मिलाओगे ऐसे, मतलब यहां से ऐसे जाएगी लाइन, डीएल वेक्टर ऐसे जा रहा है, ये डी लेंथ है इसकी, तो डीएल वेक्टर ऐसे जा रहा है और आर वेक्टर ऐसे जा रहा है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। सब लोग ये समझ में आता है क्या? खुद सोचो। डीएल वेक्टर देखो यहाँ पे ये है, मेरे को कैसे निकालनी है? मेरे को यहाँ पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड इस टिप के ऊपर। दिस इज पॉइंट पी, ये वाला पॉइंट पी है तुम्हारा। ये जो सर्कुलर सर्कल दिख रहा है तुम लोग को, इसका पूरा ये सर्कल तुम्हारी रिंग है, ये पूरी की पूरी रिंग है। तो मेरे को क्या करना है, इस ये इधर से इधर पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस वो ये वाला डिस्टेंस है। साइड से देखोगे जैसे ट्रायंगल बनेगा, ये वाला डिस्टेंस है। डीएल वेक्टर इधर को जा रहा है ऐसे, ठीक है, और मेरा आर वेक्टर इधर जा रहा है, तो इसके बीच में और इसके बीच में एंगल कितना है? हाँ सर 90 है। 90 दिख रहा है ये वाला एंगल। वो टेंजेंट हो गया ना भैया, रिंग के टेंजेंट। एग्जैक्टली, रिंग का टेंजेंट इधर है और ये इधर की ओर है, तो एंगल कितना हुआ? 90। तो थीटा की वैल्यू आएगी 90। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू डालता हूँ, थीटा इक्वल टू π/2, देयरफॉर dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π I dl अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि sin π/2 की वैल्यू कितनी होगी इधर? हाँ या ना? हाँ। मीन्स इस पॉइंट पर इस छोटे से एलिमेंट dl की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगी उसका फॉर्मूला आएगा dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4π I dl बाय r स्क्वायर। ये हम लोगों ने अभी तक वैल्यू निकाल ली। समझ गया बात को? डायरेक्शन क्या होगा भैया? हाँ वही बात है, अगला पॉइंट वही है मेरा। ये क्या, ये बात समझ गया पहले की जो वैल्यू आएगी उसकी ये आएगी। अब मुद्दे की बात करते हैं डायरेक्शन। अगर मैं बोलूं तुम लोग को कि अगर बायोट सावर्ट्स को तुमने देखा हो तो dB इज इक्वल टू उसका वेक्टर फॉर्म म्यू नॉट बाय 4π I dl वेक्टर क्रॉस विद r वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ r का क्यूब। अगर मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन कहां की ओर होगा? परपेंडिकुलर होगा मतलब किसके? डीएल और आर के। बहुत बढ़िया। अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट dB वेक्टर है, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ dl वेक्टर एंड r वेक्टर। हाँ या ना? अब खुद सोचो यहाँ पे, दोबारा रुको 2 मिनट। डीएल वेक्टर और आर वेक्टर देखो, तुम खुद बताना मेरे को। ये तुम्हारा डीएल वेक्टर है, इधर ऐसे जा रहा है जो टेंजेंट के अलोंग, ये तुम्हारा डीएल वेक्टर हो गया, ठीक है, जो ऐसे जा रहा है। ये तुम्हारा इस पॉइंट पे जो जाएगा ऐसे जाएगा, आर वेक्टर हो गया। मींस ये तुम्हारा आर वेक्टर हो गया। हाँ कि ना? ऐसे कुछ समझ में आता है भाई? जो सेंटर से लेके यहां तक पहुंचा, इस टिप के ऊपर तुमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इस टिप के ऊपर, ठीक है। तो इस टिप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तुमको, ये सेंटर से आ रही है तुम्हारे सेंटर से, ठीक है। ये मेरा टेंजेंट के अलोंग जा रहा है, ये मेरा डीएल वेक्टर है, ठीक है। और यहां से यहां तक जो है मेरे पास में हाँ, यहां से लेके यहां तक जो है मेरे पास में ये मेरे पास में आर है। तो डीएल वेक्टर इधर है, आर वेक्टर इधर है। अब खुद सोचो, डीएल वेक्टर इधर है, आर वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर कहीं ऊपर की ओर जाएगी ऐसे। सोचो, अगर मैं इसको पैरेलली शिफ्ट करता हूं, डीएल वेक्टर को यहां पे पैरेलली शिफ्ट कर दिया ऐसे, ठीक है। तो डीएल वेक्टर देखो पैरेलल में ऐसे लेके गया, तो डीएल वेक्टर इधर है, आर वेक्टर नीचे की ओर है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहीं ऊपर की ओर ऐसे निकलती हुई दिखाई देगी। If these three are perpendicular, डीएल वेक्टर इधर की ओर है, इस डायरेक्शन में, और जो मेरी वो है क्या बोलते हैं आर वेक्टर, वो ऐसे टेढ़ा है थोड़ा सा। तो डीएल वेक्टर आर वेक्टर ऐसे है, तो फोर्स देखो कहां की, थोड़ा सा टेढ़ा दिखेगा मेरे को ऐसे। हाँ, और कहां की ओर? ऊपर की ओर। मींस जो मेरे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा दैट विल बी, देखो डीएल वेक्टर अगर 3D में देखोगे तो दिखेगा
डीएल वेक्टर तुमको ऐसे दिखेगा, आर वेक्टर ये रहा, इसको तुम इधर पे शिफ्ट करोगे, डीएल वेक्टर को इधर पे शिफ्ट करोगे, आर वेक्टर नीचे की ओर जाएगा, तो फोर्स कहीं तुमको ऊपर की ओर दिखाई देगा ऐसे। हाँ कि ना, डीबी वेक्टर जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। क्या ये बात समझ में आई सबको? हाँ, बीच में से ऊपर। एग्जैक्टली। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में क्या हो रहा था कि यहाँ पे जो छोटा सा चार्ज है डी क्यू, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सिव होगी, तो वो ऐसे जाएगी, हाँ कि ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से एकदम अवे जाती है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर जाएगी। हाँ, इधर पे क्या हो रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। समझने की कोशिश करो भाई, डीएल वेक्टर अगर उधर की ओर है, आर वेक्टर इधर की ओर है, अगर मैं ऐसे रख दूं, देखो यहाँ पे डीएल वेक्टर अंदर की ओर जा रहा है, क्योंकि रिंग ऐसे है मेरी, रिंग अगर ऐसे होगी तो उसके टेंजेंट ऐसे बनेगा, आर वेक्टर मेरा नीचे की ओर है तो थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा, तो देखो ये फोर्स कहां की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर, थोड़ा सा टिल्टेड, हाँ या ना। तो भाई ये मेरा गया मैग्नेटिक फील्ड, मतलब डीबी वेक्टर मेरी कहां की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आया सबको? और इस वाले की वजह से, इस वाले की वजह से जो नीचे वाला एलिमेंट है, इसकी वजह से जो डीबी वेक्टर आएगा वो कहां की ओर जाएगा, वो कहां की ओर जाएगा वो फिर, नीचे। वो नीचे की नीचे ओर। की ओर। क्या ये बात सबको ये बात समझ में आ गई? डेरिवेशन खत्म हो गया, क्या ये बात समझ में आई? भैया इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ का भैया। डीबी नीचे की ओर क्या भाई? सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड का सीधा जाएगा। नहीं, सॉरी, मेरी क्या मतलब, ठीक है वो मैं बताता हूँ, इसके एग्जैक्टली सीधे में जाएगा, ठीक है, वो डायग्राम में वो हो गया, इसके एग्जैक्टली ऐसे जाएगा, ठीक है। चलो भी आगे बोलो, मतलब तुम इस लाइन को ना सीधे बनाना, बिल्कुल, रुक जाता हूँ। डीबी सेम से इलेक्ट्रिक हो गया। नहीं, मतलब सेम नहीं हुआ, क्यों सेम नहीं हुआ मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले डेरिवेशन में ये वाली फील्ड इसकी वजह से थी, ये वाली फील्ड इसकी वजह से थी, यहां पर ये वाली फील्ड इसकी वजह से और ये वाली फील्ड इसकी वजह से, समझेगा? हाँ, डायग्राम लगभग सेम। हाँ, डायग्राम बिल्कुल सेम, डायग्राम तो बिल्कुल लगभग क्या बिल्कुल सेम। बोलो आगे। अब मैं इसके कंपोनेंट खोलता हूं, अब मैं इनके कंपोनेंट खोलता हूं, तो अब एक चीज बताओ मेरे को, अगर ये एंगल थीटा है मेरा, ठीक है, अगर ये एंगल मेरा थीटा है, तो अब मेरे को एक बात बताना, तुमको क्या दिखाई देता है, कौन सा वाला एंगल थीटा होगा, खुद बताना मेरे को। तो नीचे वाला देखो, वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट, हाँ, बस यही गलती कर दी तुमने। ये वाला एंगल कितना आएगा इस बार, थीटा, क्योंकि ये 3D है, ये क्या है, ये 3D। तुम लोग इमेजिन कर रहे हो इसको, इस पूरे डायग्राम को 2D हाँ, कैसे बताता हूं। रिंग देख दो मेरे को, कोई रिंग कड़ा 2 मिनट मिलता है, 2 मिनट रुको बस। सुनना रहा है, सुनो, बोलो। हाँ, हाँ, तो सुनना रहा, सुनो, ये रिंग है, है। इसके सेंटर से ये जा रहा है, हाँ कि ना, चार। ठीक है। डी आर वेक्टर इधर की ओर आएगा, ऐसे, यहां से ऐसे, मतलब ऐसे हाँ, आ रहा है। आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड यहां की ओर जाएगी, ऊपर की ओर उठेगी। हाँ, अब एक बात बताओ मेरे को, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर उठेगी, 2 मिनट रुको, इसको पकड़ो कैसे, ये डी आर है, ये सेंटर से जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उठेगी ऊपर की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां की ओर उठेगी, ऊपर की ओर, है ना, दिख रहा है कुछ ऐसे? बट डबल साइड टेप से चिपका दो इसको क्या क्या ब्लैक बोर्ड से, देख लो, ब्लैक बोर्ड से चिपका दो डबल साइडेड टेप से। डबल साइडेड टेप ढूंढनी पड़ेगी यार, है तो। 2 मिनट रुक जा, देख ये रिंग है, सुन रुक जा, ये रिंग है, रिंग के सेंटर से ये जा रहा है ऐसे, तुम बाहर निकल। और ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, ये डी आर है, डी आर, हाँ, और मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर जा रही है। ऊपर। अब एंगल थीटा, तुमको इन दोनों पेंसिल के बीच में जो एंगल बनना है वो थीटा इमेजिन हो रहा है। हाँ, बीच और का। अच्छा, ये एंगल अगर थीटा है और यहां से ये वाली जो लाइन जा रही है, ये वाली जो लाइन जा रही है, ये वाली, तो ये ऊपर वाला एंगल कितना बनेगा? 90 माइनस थीटा बनेगा। 91। तो अब एक बात बताओ, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है
और ये जो है ये परपेंडिकुलर है आपस में, आर और बी परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये वाला कितना होगा? समझ में आई बात? समझ में आई बात? मीन्स मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, देखो यहाँ पे ये वाला एंगल कितना है तुम्हारा, ये वाला एंगल कितना है? थीटा। सब लोग देखो ये वाला एंगल तुम्हारा थीटा है, हाँ कि ना? और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है तुम्हारी, ये अगर ऐसे ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन जा रही है सीधी, ये लाइन ऐसे है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये ऊपर वाला एंगल जो बचेगा ये ऊपर वाला, दिस इज 90 माइनस थीटा। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो ये वाला थीटा है और ये परपेंडिकुलर, ये भी आपस में परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि डीबी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट था वहां पे। तो अगर ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना आएगा? और ये वाला एंगल कितना बनेगा? ये वाला बनेगा 90 माइनस थीटा, ना कि थीटा। क्या ये बात समझ में आई? एग्जैक्टली, क्या ये बात समझ में आई? समझे? पिछली बार कैसे हो रहा था कि दीज आर वर्टिकली अपोजिट बन रहे थे, तब ये थीटा बन रहे थे, बट इस बार ये थीटा नहीं बनेगा, ये 90 माइनस थीटा बनेगा। और थीटा ये वाला, अगर ये वाला एंगल थीटा है मेरा, तो ये वाला एंगल थीटा बनेगा। क्या ये बात समझ में आई सबको? तो बीच में से बचेगा 90 माइनस थीटा। हाँ, ये वाला 90 माइनस थीटा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर। क्यों परपेंडिकुलर? क्योंकि बायोट-सावर्त लॉ dv वेक्टर इज इक्वल टू i इंटू dv इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई i dl वेक्टर क्रॉस विद r वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ था ये। तो dv वेक्टर जो है वो dl और r दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। तो अगर ये r वेक्टर है तो उसके परपेंडिकुलर है। और पिछली बार इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा कुछ भी नहीं था कि अगर यहाँ पे पॉइंट P है, ये इधर जाएगा, इसकी वजह से इधर जाएगा, ये और ये परपेंडिकुलर, ऐसा कोई रिलेशन नहीं था। समझे क्या? क्या ये बात समझ में आई सबको? चलो, तो ये वाला एंगल है हमारा इस बार थीटा। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये बनेगा dv, ये बनेगा dv, ये बनेगा इसका कंपोनेंट dv साइन थीटा। हाँ बोला करो भाई, मेरे को लगता है मीटिंग एंड हो गई। ये क्या बनेगा? dv साइन थीटा। ये क्या बनेगा? dv साइन थीटा। हाँ कि ना? पहले बताओ ये बनेगा, हाँ कि ना सब लोग? तो मुद्दे की बात ये है, देखो अभी तक हमने क्या किया, पहले रिंग लिया, रिंग की वजह से पॉइंट P के ऊपर बायोट-सावर्त लॉ लगा दिया हम लोगों ने। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसकी वजह से इधर आएगा, इसकी वजह से इधर आएगा। अगर ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल थीटा होगा, ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल थीटा होगा। इसके दो कंपोनेंट खोल दिया, dv cos थीटा dv sin थीटा, dv cos थीटा dv sin थीटा। ठीक है, चलो न्यू मीटिंग ज्वाइन करो आप, अगली मीटिंग में बताता हूँ चीज। आ जाओ। तो भाई जो अब तक हम लोगों ने बात की वो ये कि एक वायर है, सर्कुलर लूप है, दोबारा बोल रहा हूँ, करंट है उसके अंदर I, उसका रेडियस a है, सेंटर से लेके किसी पॉइंट P तक का डिस्टेंस x है। इस पॉइंट P पे हमको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, यूज क्या कर रहे हैं हम लोग? बायोट-सावर्त लॉ। बायोट-सावर्त लॉ क्या बोलता है? dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई i dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी डाली हम लोगों ने? पाई बाय 2 डाली। तो भाई चेक करो यहाँ पर कि dl के बीच में और r, थीटा किसके बीच में एंगल होता है? अगर हम लोग बायोट-सावर्त लॉ की वेक्टर फॉर्म देखें तो थीटा इज द एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड r वेक्टर। तो dl वेक्टर अगर हम लोग ऐसे सर्कुलर लूप मानते हैं, देखो सर्कुलर लूप ऐसे मानो तो dl वेक्टर इधर जाएगा। अगर सर्कुलर लूप तुमने ऐसे माना तो टेंजेंट के लोग ऐसे जाएगा और r वेक्टर ऐसे आएगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना दिख रहा है? पाई बाय 2। तो इसलिए हमने थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 डाल दी। तो यहाँ पे आ गया dv इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई i dl sin पाई बाय 2 की वैल्यू 1 अपॉन r स्क्वायर। तो ये हो गया इसका पार्ट। अब आगे की बात करते हैं कि भाई यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन कहाँ की ओर होगा। तो बायोट-सावर्त लॉ के हिसाब से हम लोग को पता लगा, वेक्टर फॉर्म के हिसाब से, कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ dl वेक्टर एंड r वेक्टर। दिस इज dl वेक्टर जो इधर की ओर जा रहा है, क्योंकि सर्कुलर लूप ऐसा है तुम्हारा, मींस ऐसे देखोगे तो ऐसा दिखेगा और ऐसे देखोगे तो ऐसा, आगे ना। r वेक्टर नीचे की ओर है। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर कहाँ की ओर आएगा? ऐसे ऊपर की ओर आएगा। तो सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की ओर जा रही है? ऐसे ऊपर की ओर। तो ये रही मेरी मैग्नेटिक फील्ड, मींस इस एलिमेंट की वजह से ये रही मैग्नेटिक फील्ड, इस एलिमेंट की वजह से ये रही मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला एंगल थीटा है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा। ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर है। अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा तो ये कितना बचेगा? थीटा।
तो तुम्हारा दो कंपोनेंट आ गए, डीबी कॉस थीटा, इसका डीबी साइन थीटा, इस डीबी का डीबी साइन थीटा, डीबी कॉस थीटा। अब भाई सिंपल सी बात है, क्या डीबी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट है, हो रहे हैं भैया। आगे ना। तो y component of dB cancel because they are equal and opposite. Therefore net magnetic field is due to sin theta, x component of magnetic field, ठीक है। therefore net magnetic field is equal to integration of dB sin theta। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ चलो भाई, हाँ भैया। तो वैल्यू डालते हैं इसकी। तो therefore B is equal to, therefore net magnetic field B is equal to म्यू नॉट, यहाँ पे म्यू नॉट करना, therefore म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू इंटीग्रेशन I dl बाय आर स्क्वायर। ये तो मैंने dB की वैल्यू डाल दी और यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा, और वो थीटा ये वाला थीटा है, ठीक है। ये वाला थीटा अलग था, ये तुम्हारा उसके अंदर जो था क्या बोलते हैं बाहर समझ लो, ये वो वाला थीटा था, यहाँ ये वाला थीटा है, ठीक है। therefore B is equal to म्यू नॉट बाय 4 पाई बाहर आ गया, देखो म्यू नॉट बाहर आया, 4 पाई बाहर आ गया, आई बाहर आ गया, अपॉन में आर स्क्वायर बाहर आ गया, ठीक है। साइन थीटा बाहर आ गया, डीएल का इंटीग्रेशन पूरी रिंग कितनी बनेगी, तो डीएल का इंटीग्रेशन करूंगा तो पूरी रिंग होती है 2 पाई ए, समझे क्या। हाँ L2 पाई। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल करोगे तो दैट विल बी 2 पाई ए, हाँ या ना। हाँ चलो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन, और तो साइन थीटा इक्वल टू इज इक्वल टू ए अपॉन आर। देयरफॉर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर इंटू ए अपॉन आर इंटू 2 पाई ए। तो भाई नीचे हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा कितना 2 पाई मतलब b इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं पूरा फॉर्मूला, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई पाई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। देख सकता हूं भाई, आगे ना इस चीज को इस तरीके से लिखा जाता है, b इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन पूरा हटा दिया, भाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएल हो गया ना, डीएल का इंटीग्रेशन कितना होता है DL होगा, हाँ बाकी 2 पाई, हाँ। तो अब ये कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई पाई ए स्क्वायर। अच्छा आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और उसका क्यूब कर दूंगा दोनों साइड में, तो क्या यहाँ लिखा जा सकता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 लिख सकता हूँ। अब चाहिए तो तुमको अगर पाई से पाई काटना है, 2 से 2 काटना है तो तुम काट देना, बट मेरी मानो तो मत काटो, क्योंकि इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर -7। तो बी का फॉर्मूला आ गया तुम्हारा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 आई पाई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। समझे क्या, ठीक है। फिर उसके बाद में एक स्पेशल केस है तुम्हारा इसके ऊपर, स्पेशल केस क्या है, एट सेंटर, हाँ एट सेंटर। अगर सेंटर की बात करूंगा, ठीक है, सेंटर बात करूंगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बहुत बड़ा 0। सेंटर पे जाते ही x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो एट सेंटर x इक्वल टू 0, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 आई पाई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 0 की पावर 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा ए क्यूब, ए स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2a। इसको तो याद रख लेना कम से कम कि सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप पे जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है दैट इज म्यू नॉट आई बाय 2a। समझे क्या बात को,
सर मतलब उसमें x जो है वो लगभग 0 हो गया। लगभग जीरो नहीं, एग्जैक्टली जीरो। क्यों? क्योंकि तुम इस पॉइंट पी को सेंटर पे ले आए ना, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है तुमको ये निकालना है, समझा क्या? भाई सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड पास करती है पर इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं करती। हाँ वेरी गुड। सेंट अगर एक कोई चार्ज है इस वायर में, क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो आती है, बट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं होती, समझे क्या? सर मैग्नेटिक फील्ड वाले में स्पेशल केस में मैंने x को बहुत बड़ा देन a किया था। और कर ले इसको भी, अगर x की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, x की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर क्यूब आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा। x क्यूब आ जाएगा। तो फॉर्मूला जगह म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू 2 आई पाई a स्क्वायर अपॉन x क्यूब, खत्म बात, क्या दिक्कत है, समझा क्या? हम्म। चलो लिखो, जल्दी से लिखेंगे अब इसको। बट सर वो पॉसिबल है क्या कि इतना दूर तक है ना, क्यों? वैल्यू लगभग जीरो आ जाएगी ना भाई, जितना x बढ़ाएगा। अब एक बार बताना, मैग्नेट ये यहाँ पे है, इस मैग्नेट के पास में दूसरी मैग्नेट रखता है तो इसको अट्रैक्ट करती है, एक मैग्नेट के पास में दूसरी मैग्नेट रखता है अट्रैक्ट करती है। हाँ। जितना दूर लेके जाएगा वो मैग्नेटिज्म कम, मतलब इसका जो मैग्नेटिक फैक्टर कम होता जाएगा। तो वैल्यू तो है बट उससे फायदा क्या, वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, समझा? हाँ चलो लिखो इसको, जल्दी से लिखो पहले, चले। लिखो अगला। अब भाई यहाँ पर मुद्दा होता है हमारा खत्म, ठीक है? अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो इससे निकाल रहे थे, दैट इज डायरेक्टली बायवर्ट सबवर्सल यूज करके। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एक दूसरा लॉ पढ़ के और उसको यूज करके। लिखो वहां पे एम्पेयर सर्किटल लॉ, एम्पेयर सर्किटल लॉ। और ये लॉज है ना, इनकी डेफिनेशन एग्जैक्ट याद करना जैसी किताब में लिखी हुई है, ठीक है? लिखो वहां पे एम्पेयर सर्किटल लॉ, बोलो। सर्किटल CIRCUITL, लिखो वहां पे एम्पेयर सर्किटल लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल, it states that the line integral, it states that the line integral of the magnetic field of the magnetic field around, it states that the line integral of the magnetic field around any closed free path, any closed free space बोला है, free path, any closed free space, अगर फ्री स्पेस बोलते तो ओवर द लाइन बोलना पड़ेगा, एनी इज इक्वल टू एनी क्लोज, 2 मिनट रुको, अच्छा लाइन इंटीग्रल पहले बोला है, हाँ, इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज फ्री स्पेस इज इक्वल टू permeability times the net current enclosed by the path, ठीक है? कहीं पे सुनो, यहाँ पे कहीं पे डायरेक्टली देखो, कहीं भी ये लिख देता है इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ बोल देते हैं इसमें, इज इक्वल टू परमेबिलिटी टाइम्स द नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द पाथ, एक ही बात है, ठीक है? दैट इज, तो लाइन देखो मैग्नेटिक, it states that line integral of the magnetic field, integration of magnetic field over the closed path, तो B dot dl का जो इंटीग्रेशन होगा that is equal to line integration of magnetic field over the closed path is equal to mu naught into I. This is your ampere circuital law की mathematical expression. B dot dl is equal to mu naught I. जल्दी से लिखेंगे इसको।
तो भाई सुनना अब यहाँ पे, जैसे कि गॉस लॉ था हमारे पास में, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, मतलब सरफेस एरिया का और इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट था। वैसे यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, बी वेक्टर और डी एल वेक्टर जो है उन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करूंगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। बट यहाँ पे ना इंटीग्रेशन में एक चीज लगाना, ये ऐसे, इसका मतलब होता है कि पूरे पाथ के ऊपर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जितने पाथ में कितना करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है, समझे क्या। और वो ऐसा बोला मतलब सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन होता है ना, इसको लाइन इंटीग्रल भी बोलते हैं, समझेगा, सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, समझा। हाँ चलो बोलो आगे। हाँ चलो अब सुनना यहाँ पे, अब हम लोग को क्या करना है, इसका प्रूफ करना है, प्रूफ ऑफ एम्पेयर सर्किटल लॉ। हेडिंग डालेंगे जल्दी से, प्रूफ ऑफ एम्पेयर सर्किटल लॉ। लिखा, लिखा सबने। consider an infinite wire, consider an infinite wire carrying steady current I, ठीक है। the magnetic field B field जो है, the magnetic field at a point at distance A from wire is B, ठीक है। एक वायर है, इसके अंदर करंट जा रहा है आई, ठीक है, ठीक है। मेरे को ए पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मींस ये जो ए पॉइंट है मेरा यहाँ पे, इधर पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्या ये बात समझ में आई। ठीक है, अगर तुम लोगों ने ध्यान से डेरिवेशन देखा हो तो हम लोगों ने डेरिवेशन कर चुके हैं इसका, इनफाइनाइट वायर की वजह से ए डिस्टेंस पे कितनी होती है मैग्नेटिक फील्ड, याद है, साइन पाई बाय 2 वैल्यू पुट की कितनी दी, मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 आई बाई ए, कुछ था ऐसा। बेसिकली जो फॉर्मूला था वो कुछ ऐसा था, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाई ए इंटू साइन पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2 था। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ए डिस्टेंस पे आ गया था, b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 आई बाई ए, हाँ या ना। ये पाई बाय 2 ऐसे तो नहीं था भाई इनफाइनाइट वायर था तो साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 नहीं था क्या, सही तो पाई बाय 2 डालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। आ जाएगी। मींस यहाँ पे एक इनफाइनाइट वायर है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी एट डिस्टेंस ए दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 आई बाई ए। मतलब देखो मैंने क्या बोल रहा हूँ कि कंसीडर अ इनफाइनाइट वायर कैरिंग करंट आई, और ये स्टेडी करंट है, स्टेडी करंट मतलब ये चेंज नहीं हो रहा है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। एट ए डिस्टेंस इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो आंसर है दैट इज बी। बट हमको पता है कि बी की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 आई बाई ए, हाँ है ना। अब एक चीज बताओ, पहली बात तो ये है, तो मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, सुनना b इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट्स लॉ से जो हमने पूरा प्रूफ किया था, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आया था b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, और भाई फाई 1 फाई 2 पाई बाई 2, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई ए
इंटू साइन पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2, तो दैट इज 1 + 1 2, तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2I/a। ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड आ गई इस पॉइंट के ऊपर। मेरा मुद्दा तुमसे ये है कि क्या तुम इसकी डायरेक्शन बता सकते हो मैग्नेटिक फील्ड की कहाँ की ओर है? राइट हैंड थंब रूल लगा लो डायरेक्टली। क्या हम डायरेक्टली राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं? ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे जाएगा, तो सिंपल सी बात है, कुछ ऐसे जाते हुए दिख रहा है तुमको ऐसे टेंजेंट के लॉन्ग। मींस इफ इट इज लाइक दिस कि अगर ये सर्कल है तुम्हारा, ये सर्कल है, ये वायर है, वायर को ऐसे पकड़ूंगा तो यू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये चीज ऐसे जाती हुई दिख रही है तुमको इन द पेपर, आगे ना सब लोग भाई। और ये जो छोटी सी लेंथ आएगी dl, अगर ये मेरा l है, ये मेरा जो है, ये मेरा l है, तो ये जो छोटी सी लेंथ आएगी dl, ये जो छोटी सी लेंथ आएगी मेरी dl, ये भी इधर की ओर रहेगी, मतलब b वेक्टर भी इधर की ओर रहेगा और dl वेक्टर भी इधर की ओर रहेगा, हाँ कि ना सब लोग? भाई खुद सोचो, ये वायर है, वायर के आजू बाजू ये सर्कल है वो ऐसे है, तो इसका dl वेक्टर इधर की ओर रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी रहेगी, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0। तो b वेक्टर डॉट विद dl वेक्टर इज इक्वल टू मॉड b मॉड ऑफ dl cos 0, ठीक है, cos 0। dl क्या भाई, जो ये जो इमेजिनरी तूने ये मान लिया पाथ, जैसे हम लोग गॉस लॉ में इमेजिनरी गॉस सरफेस मान लेते थे, गॉसियन सरफेस, तो यहाँ पे एक इमेजिनरी पाथ मानना है जिसपे देखो क्या निकालती है, मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें, समझा क्या? तो जैसे कि अगर ये वायर है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो तेरा इमेजिनरी पाथ हो गया सर्कल। अब ये सर्कल की जो ये है इस पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगी, तो इसके ऊपर जो dl वेक्टर है वो भी ऐसे ही रहेगा, तो b डॉट dl इक्वल टू मॉड b मॉड dl cos 0 डिग्री। dl वेक्टर था क्या भैया? क्या क्या dl वेक्टर क्या था? dl वेक्टर ये जो पाथ बना रहा है ना तू, ये सुन, बायोट सवर्स लॉ का dl और ये dl अलग है, पहले बोल रहा हूँ ये चीज। तो वही कंफ्यूजन हो। नहीं वो अलग है, यहाँ पे जो तू पाथ बना रहा है जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज dl, समझा? उसमें क्या था? उसमें dl वेक्टर क्या था कि जो तेरा वायर था, वायर का जो छोटा सा पार्ट है उसको तूने क्या नाम दिया था? dl, समझा क्या? चलो, तो b वेक्टर डॉट विद dl वेक्टर इक्वल टू b dl cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो देयरफॉर b ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? मॉड b के बराबर हो जाएगा, dl वेक्टर का मॉड dl हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू हो जाएगी भाई। अब इंटीग्रेशन b डॉट dl अगर मैं बोलूं, इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मॉड b मॉड dl वेक्टर मॉड d वेक्टर मॉड ऑफ dl वेक्टर cos 0 डिग्री। तो ये हो गया b, ये हो गया dl cos 0 होता है 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ b dl आ गया। b की वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I/a, तो इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I/a इंटू dl, तो कितना आ गया ये b? इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl, इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I/a, सब कांस्टेंट है बाहर, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2I/a कांस्टेंट है। dl का इंटीग्रेशन करेगा, dl का इंटीग्रेशन करेगा तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस आएगा, तो दैट इज 2 पाई a से गया, पाई से पाई गया, 2 से 2 2 जा 4, 4 से 4 गया, तो इंटीग्रेशन b डॉट dl की वैल्यू किसके बराबर आ गई? ये हो गया तुम्हारा किसका प्रूफ? एम्पेयर सर्किटल लॉ। समझे क्या बात को? दोबारा रिपीट कर देता हूं, ध्यान दो। यहाँ पे एक वायर है जिसका वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, a डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, उस पर पे मैग्नेटिक फील्ड है, कितनी है? b। यहाँ पे हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड b है, ठीक है। अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड b है, बट हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं बायोट-सावर्त लॉ से कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट से, और क्योंकि वो इनफाइनाइट है तो φ1 और φ2 की वैल्यू π/2 डाल दी, तो फॉर्मूला आ गया इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I/a। अबाउट द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन विल बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, तो भाई इसका डायरेक्शन अंदर की ओर रहेगा, पेपर की ओर, यहाँ पे डायरेक्शन इधर की ओर रहेगा, यहाँ पे इधर की ओर, यहाँ पे ऐसे बाहर की ओर रहेगा।
एंड सेम ये जो पाथ तुमने बनाया है इस पे डीएल वेक्टर का लेंथ का डायरेक्शन कहाँ की ओर रहेगा, सेम डीएल वेक्टर का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ में रहेगा। तो बी डॉट डीएल जो है वो किसके बराबर रहेगा, मॉड बी मॉड डीएल cos 0 डिग्री, cos 0 1 होता है, तो दैट इज इंटीग्रेशन बी डीएल, बी की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 आई बाई ए इंटू डीएल। तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल टू बी की वैल्यू डाल दी, ठीक है। डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन कितना आएगा भाई, तो डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन आ जाएगा इस पूरे का सर्कमफ्रेंस दैट इज 2 पाई ए से ए कट गया, पाई से पाई, 2 2 4 से 4 कट गया, बी डॉट डीएल कितना आ गया म्यू नॉट आई, और ये है तुम्हारा एम्पियर सर्किटल लॉ का प्रूफ। समझे क्या सब लोग, लिखेंगे जल्दी से लिखेंगे। हाँ भैया। हाँ भाई इतना करते हैं आज के लिए, कल जब मिलेंगे तो हम लोग करेंगे टोरॉइड और सोलेनॉइड के डेरिवेशन और उसके बाद आगे का चैप्टर, इसको यूज करके आगे प्रूफ करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी सोलेनॉइड, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय बाय।